हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मानवी कटारिया आज आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है और मोहन वहाँ से सब्जी खरीद कर लाता है। इसमें जो और के बाद में मोहन का प्रयोग किया गया है वो पुनरोक्ति के लिए किया गया है, यानी इसके स्थान पर हम सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है और वह वहाँ से सब्जी खरीद कर लाता है, अर्थात मोहन के स्थान पर वह सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। सर्वनाम शब्दों की संख्या होती है वो 11 होती है। जैसे मैं हूँ, तू है, आप है, स्वयं है। आप यानी स्वयं, खुद, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब इन सर्वनाम शब्दों से सर्वनाम का उपयोग कर रहे हैं हम पुनरोक्ति से बचने के लिए, यानी बार बार हम किसी का नाम नहीं ले सकते कि मोहन ऐसा है, मोहन ये कर रहा है, मोहन वो खा रहा है। तो इससे बचने के लिए हम उसके स्थान पर यह वह का उपयोग कर लेते हैं। अब सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक, बाद में फिर पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सभी के बारे में हम एक एक करके बताएंगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है फर्स्ट, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सी संज्ञा कौन सी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है इसका, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है इसका प्रयोग, कभी भी जातिवाचक के लिए नहीं किया जाता। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है कि इसका प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाले के लिए किया जाता है। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। जैसे मैं खुद आ गया और खुद से रिलेटेड जो भी बहुवचन है वो आएंगे। मध्यम पुरुष, इसका प्रयोग होता है वो श्रोता यानी सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे आप, आपको, आप, आपका, आप लोग, आप लोगों का। फिर है अन्य पुरुष, बोलने वाले अन्य किसी के लिए किया जाता है, वह, उसने, उसका, उसे, इन्होंने। अब एक ट्रिक है कि जब भी हम इन तीनों का पता कैसे लगाएं, तो मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। यानी 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, उसमें एक तो वो खुद होता ही है, दूसरा जो पास वाला है वो मध्यम पुरुष का काम करेगा। अब 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं और वो किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी उसकी चुगली कर रहे हैं, जो भी उसकी अच्छाई बुराई के बारे में बात कर रहे हैं। जो तीसरा आदमी है वो यहाँ क्या हो गया, अन्य पुरुष। अब इसमें है सेकंड निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद, खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे मैं खुद फ़ोन कर लूँगा, मैं खुद चाहूँगा, मैं अपने आप खा लूँगा, तो इसमें खुद का प्रयोग कर रहे हैं। थर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का जहाँ बोध कराते हैं वो क्या है, निश्चयवाचक। वह कुर्सी मेरी है, यह कलम मेरी है, वह घर मेरा है। यानी पास या दूर के लिए हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध जिसमें नहीं होता है, अनिश्चयवाचक। जैसे जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई, कुछ, कोई, कौन, जिसका नाम के बारे में हमें पता नहीं है। जैसे बाहर कोई आया है, उसने कुछ खाया है। फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम का बोध होता है, यानी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है।
पहचान में क्या है, जो, सो, जिसका, उसकी। जैसे कई बार हम बोलते हैं, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी बढ़नी। यानी दोनों शब्द साथ साथ आ रहे हैं, जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी। तो ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी इसमें किसी से प्रश्न किया जाता है। इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं हम, तुम क्यों वहाँ गए, तुम्हारा नाम क्या है, यह कैसे हुआ, तुम क्या खा रहे हो। तो इसकी पहचान के लिए कौन, क्या, कब, कहाँ, ऐसे जो हम प्रश्नों के बारे में करते हैं वो। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।